हमारा 15th प्रिंसिपल जीवन संबंधी क्रियाओं एवं अनुभवों के समावेश का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है जीवन को पूर्णता प्रदान करना है, अर्थात ये शिक्षा जो दी जाए बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो उसके पूरे जीवन को सफल बना सके, उसके पूरे जीवन में वो काम में आने चाहिए। इसलिए कैरिकुलम में जीवन से संबंधित उन सभी एक्टिविटीज को, उन सभी एक्सपीरियंस को स्थान दिया जाना चाहिए जो कि बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक हो सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, वह है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। किसी भी करिकुलम को स्थायी रूप से हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि समाज में देश काल परिस्थिति लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग समाज की आवश्यकताओं में भी बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन सबको ध्यान, परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और करिकुलम को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें इस प्रकार कहा गया है कि सतत प्रक्रिया है करिकुलम का डेवलप करना, उसे कहीं रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है, उससे सभी को अवगत कराया जाना चाहिए, उनको भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या करिकुलम का निर्माण करते समय इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए और कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है 17th जो हमारा प्रिंसिपल लगा है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय स्थानीय जो हमारी आवश्यकताएं हैं और जो सिचुएशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उन सभी सामाजिक जो प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, बिलीफ हैं, जो वैल्यूज हैं और जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, उन सबको स्थान देना चाहिए, जिससे कि बालक समुदाय को जान सके, क्योंकि उसे समुदाय में रहते हुए ही अपना जीवन यापन करना होता है। तो इस सिद्धांत को भी ध्यान रखते हुए करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा अंतिम सिद्धांत वह है अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। वर्तमान समय में अवकाश के समय के सदुपयोग की भी एक बड़ी समस्या है। बालक बहुत से समय उसका ऐसा होता है जिस समय वो फ्री होता है, तो उस फ्री टाइम को किस प्रकार से काम में ले सके, उपयोगी बना सके। तो यदि बालक को अवकाश के समय का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है तो बालक गलत दिशा की ओर नहीं जाता है और सही राह की ओर, जब भी उसे खाली समय मिलता है तो सही कार्य करता है। तो इसके लिए उसमें विभिन्न प्रकार की रुचि डेवलप की जानी चाहिए। इसके लिए करिकुलम में सिलेबस के साथ साथ खेलकूद, सामुदायिक सोशल एक्टिविटीज, सामुदायिक कार्य, सोशल वर्क और यूजफुल जो उपयोगी जो एक्टिविटीज होती है बहुत सारी, उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 18 जो सिद्धांत हमने यहाँ रखे हैं वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के सिद्धांत। इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और करिकुलम का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। धन्यवाद।